जब बात ट्रस्ट की हो, ओनली ऑन श्री जी प्रॉपर्टी। हर हर महादेव, जय श्री राधे। श्रीजी प्रॉपर्टी से मैं पारस अरोड़ा आपके सामने आज बात करने आया हूँ यूईआर से रिलेटेड अर्बन एक्सटेंशन रोड, जिसपे मैं ऑलरेडी खड़ा हूँ। जो आप सामने देख सकते हो, ये पूरा का पूरा हाईवे बन चुका है। ये पूरा रेडी होने के बाद आपके सामने खड़ा हूँ। 13 अगस्त को ऑफिशियली ये ओपन हो जाएगा। सेक्टर 34 की बाउंड्री ये लगती है। जो आप बोर्ड देख रहे हो, ये जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, इस रोड से आपका जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। बिना ट्रैफिक के आप 20 मिनट में द्वारका, गुड़गामा, एयरपोर्ट, साउथ दिल्ली कहीं भी सफर कर पाएंगे। नजफगढ़, उत्तम नगर, सारी तरफ 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको हार्डली। और अब यही रोड से जो कनेक्टिविटी आपकी, आज न्यूज़पेपर में एक कटिंग आई है जिसे मैं आपके साथ दिखाना भी चाहूंगा, शेयर भी करूंगा। उस कटिंग के अंदर लिखा है, आपको मैं दिखाता हूं, मुनक नहर एलिवेटेड कॉरिडोर की डीपीआर 31 अक्टूबर तक होगी तैयार। ये जो प्रोजेक्ट है, अगर आप यहाँ पढ़ोगे, बादली मेट्रो स्टेशन के पास अंडरपास बनेगा। ये मेट्रो स्टेशन बनते बनते यहाँ से सोनीपत तक जाएगा। ये रोड पड़ती है, ये वाली ग्रीन बेल्ट, जिस ग्रीन बेल्ट पे आज आप ये यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, इसके पीछे यहाँ नहर पड़ती है। नहर के ऊपर ये रोड बनेगी, डीपीआर बनेगी इसकी। 31 अक्टूबर तक इसकी नींव रखी जाएगी। इंदरलोक तक ये जाएगी और सोनीपत तक कनेक्ट करेगी। मतलब इसी यूईआर से, इन्हीं रोहिणी के सेक्टर से आपको एक और सौगात मिलने वाली है, जो कि यहाँ से इंदरलोक जाना, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा और एयरपोर्ट जाना भी आसान हो जाएगा। तो सेक्टर 34, 28, 29, 30, 35, 36, 37 सबका फ्यूचर बेस्ट है। सारे सेक्टरों में रेट बढ़ेंगे, सारे सेक्टरों में लोग रहना शुरू करेंगे। और आइए अब आपको गाड़ी से टूर कराऊंगा, इस रोड के साथ लेके चलूंगा। और एक बार ये बोर्ड जरूर देखो आप, जिसके ऊपर लिखा है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। जिनके भी बच्चे पढ़ते हैं, जो लोग भी कॉलेज में आते हैं, या जिन्हें भी पता है रोहिणी में दौलतपुर जगह आपने सुनी होगी, सेक्टर 17 के पास, वहां वो कॉलेज लगता है। उसकी दूरी यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की है। वहां से थोड़ा पहले तक आपको मैं दिखाऊंगा 27, 28 सेक्टर तक। आइए चलते हैं एक वॉक अराउंड करने, जो आपके सामने होगा। ये आप वहां से गए रोहिणी सेक्टर 34, ये बिल्कुल हम बेल्ट में खड़े हैं। ये रोड का कट याद रखना, ये बोर्ड याद रखना। इस बोर्ड के ऊपर ऐसी रौनक लगेगी, इन सारे सेक्टरों में लाइटें जलेंगी, जैसे कि आपने डीएलएफ में जलती देखी है। 27, 28, 29, 34, ये लिखने का मतलब ये है कि इसी रोड के ऊपर ये डीडीए के सारे सेक्टर्स पड़ते हैं। और जो ये आप ग्रीन बेल्ट देख रहे हो, जो मुनक नहर वाला प्रोजेक्ट है, वो यहीं पास हुआ है। इसी रोड को आप डीपीआर बना के इंदरलोक तक लेकर जाएंगे और यही आगे एक्सटेंड होके सोनीपत तक जाएगी। तो क्या हुआ ना बढ़िया काम। एक तो आपको बेनिफिट मिल गया गुड़गामा जाने का, दूसरा बेनिफिट मिल गया आपको यहाँ से इंदरलोक जाने का। तो जो लोग वहां रहते हैं जहाँ पे जाम है, अपनी गाड़ी नहीं खरीद पा रहे सिर्फ पार्किंग के इशू में, अब वो लोग ऐसी खुली जगह रहेंगे और 5 मिनट में केशवपुरम, शास्त्री नगर, इंदरलोक, त्रिनगर, इतने पुराने लोग हैं हमारे वहाँ, जानकार हैं, बहुत अच्छे परिवार रहते हैं। पर गलियां इतनी छोटी हो चुकी हैं कि वो सोच नहीं पाते कहाँ जाएं, क्या करें। सामने अशोक विहार महंगा हो चुका है, यहाँ 250 गज का प्लॉट लेके भी रह लेंगे तो बहुत अच्छी जेंट्री में रहेंगे आप, बहुत अच्छे रोड पे रहेंगे। नीचे आपके बच्चे कमर्शियल काम कर ले, रेंट पे दे दें, जिम बना ले, कोई भी एक्टिविटी कर लें, सारे काम उनके बेस्ट चलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा बहुत डिसाइड करना जरूरी है। जिन लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर कर लें। ये जो मेरे राइट साइड में आप बेल्ट देख रहे हो, ये 34 का सी ब्लॉक चल रहा है, C2, ये उसका पार्क एरिया, आउटर एरिया। इसी रोड के ऊपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसी रोड के ऊपर सारे सेक्टर्स हैं जिन जिन के बोर्ड्स पे अभी आपने नाम पढ़े। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेक्टर्स की, जो इन मुनक नहर के साथ साथ लगते हैं। वो कौन कौन से सेक्टर हैं? 27 पहला, 28, 29, 34। मतलब आप एक चीज नोट करो, 29, 34 को हर चीज का बेनिफिट मिल रहा है भाई साहब। यूईआर से आओ तो पहले है, यूईआर से उतरो तो 34 पहले है, एलिवेटेड रोड इंदरलोक वाली से आओगे तो पहले है। ये बच्चों की क्रिकेट अकेडमी बनी हुई है, यहाँ लोग क्रिकेट खेलने आते हैं दूर दूर से, ये भी सेक्टर 34 में है। हर चीज यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है, स्लो एंड स्टडी। ये कोई डीएलएफ का या कोई प्राइवेट लैंड नहीं है किसी प्राइवेट बिल्डर का, जो एक दिन में सारा माल बिक जाए और एक दिन में सारे फ्लैट बिक जाए। यहाँ पेशेंस की जरूरत होती है। यहाँ पे मोनोपोली या शेयर मार्केट की तरह अप एंड डाउन नहीं होते। ये डे बाय डे स्लो एंड स्टडी प्रॉपर्टी बिक रही है। रेट माइनस का कोई भी घर नहीं है, रोज आप सुनोगे कहीं ना कहीं प्लस ही है। ये जो कट है, ये 34 का ए ब्लॉक है। मान लो हम एक कट ड्रॉप करके आए हैं सी ब्लॉक का, तो 34 के ए ब्लॉक के कट पर आ गए। इसके कॉर्नर पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा ए ब्लॉक के साथ, सेक्टर 34।
नोट करके रखना आप, बट फिर भी आपको नॉलेज में रहना चाहिए कि कहाँ क्या आ रहा है। हम इस रोड की तो किसी भी नए बंदों ने बात ही नहीं की अभी, क्योंकि वो सारे अभी पहले सीखेंगे किसको कॉपी करना है, क्या बात बोलनी है। तो हम तो ऐसा काम करते नहीं, अपने इन्हीं सेक्टरों में बड़े हुए हैं, इन्हीं सेक्टरों से सीखा है। यही हमारी माँ है, यही हमारी मातृभूमि है। इसी भूमि के साथ हमने अपना कर्म करना सीखा है और यहीं पे ही हमने अपना काम की शुरुआत की है। तो जो मेरी सोच है वही मैं चाहता हूँ आप लोगों की भी हो। क्यों नोएडा गुड़गांव इधर उधर 4-5 करोड़ रुपए की चीजें ढूंढते हो, 2 BHK 3 BHK। कल 2 BHK 3 BHK का 4 करोड़ का फ्लैट 7 करोड़ रुपए होने में जन्म ले लेगा। स्विमिंग पूल जैसी जगह हुई पड़ी है वहाँ, रोडों के ऊपर गोवा बना पड़ा है, जहाँ मर्जी बीच खुले पड़े हैं, उनमें लोग मर रहे हैं। यहाँ इतनी अच्छी सड़कें हैं, आप कहीं भी पानी भरा हुआ नहीं देखोगे, चाहे 10 घंटे बारिश करा लो। स्पेशली इन नए सेक्टर्स में, पुरानी जगह की मैं बात नहीं करता, दिल्ली का पुरानी जगह का बुरा हाल है ही, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, उस पर भी गवर्नमेंट काम कर रही है। पर यहाँ पर आप कभी भी पानी भरा नहीं देखोगे। ये सारे सेक्टर्स के अंदर शुरू से ही प्लानिंग की गई है। ये जितना भी अभी तक आप देख रहे हो सारा 34 सेक्टर चल रहा है। और लेफ्ट में मेरे चल रही है जो भी ये मुनक नहर के ऊपर जो एलिवेटेड रोड बनेगी, जिसकी DPR 31 अक्टूबर तक रखी जाएगी। 2 से 2.5 साल का प्रोजेक्ट होगा, जिसे ये फास्ट बना देंगे अगले इलेक्शन से पहले। और आप ये मान के चलो कि ये 3-4 साल में इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में बहुत काम होंगे। ये देखो ट्रैफिक जा रहा है और यहीं पे ही नहर है, इसी के ऊपर पुल के ऊपर जो साथ साथ चल रही है, हमारे प्रेमबाड़ी पुल लॉरेंस रोड तक जाती है, जो साथ साथ इंदरलोक तक। ये वही वाला रूट है। अब लोगों को इसके ऊपर टाइम नहीं लगेगा। पहले यहाँ पे हादसे बहुत होते थे, तो ये वाली पुलिस वगैरह ने, ट्रैफिक प्रशासन ने ये रोड बंद कर दी, वरना इस रोड से लोग सिर्फ 10 मिनट में सोनीपत से यहाँ रोहिणी आ जाते थे और आधे घंटे में तो इंदरलोक और अपना पीतमपुरा शालीमार बाग पहुंच जाते थे। अब जो हम आ चुके हैं वो है 29 सेक्टर। 29 सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो ये राइट साइड में मेरे LIG फ्लैट्स आएंगे। जिन लोगों को यहाँ आए हुए हैं उन्हें पता लग जाएगा कि मैं एक्चुअल में 29 में ही हूँ। ये रोड है, ये बोर्ड है, पीछे मेरे LIG फ्लैट्स हैं, सामने HIG फ्लैट्स हैं, जिन्हें हम रोहिणी हाइट्स कहते हैं। इन सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो 29 की चारों तरफ की कनेक्टिविटी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। कोई झुग्गी कॉलोनी गांव कोई ड्रॉबैक नहीं है, कोई शमशान घाट नहीं है। सारा सेक्टर ओवरऑल बेस्ट है। जैसे कि 34 वैसे ही 29 UER से और कनेक्टिविटी से थोड़ा सा पीछे है, पर सेक्टर अच्छा है नो डाउट। अब हम बात करें तो ये 29 सबको ने देखा होगा, ये जो रोड है इसके ऊपर BJP ऑफिस भी है और यहाँ पे सभी का काम चलता है। जितने भी नए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बिल्डर्स वगैरह, उनका सबका यहाँ पे कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, लेना देना है, फ्लोर बनाना, बेचना, करना, कुछ ना कुछ करते हैं सब। ये कट आ चुका है 80 मीटर रोड का, 45 मीटर रोड, 80 मीटर रोड, 100 मीटर रोड। अरे आप देखो तो सही कि इतने बड़े बड़े रोड हैं भाई साहब, दिमाग हिल जाता है। देखो क्या बात है, 80 मीटर का रोड गिफ्ट मिल रहा है आपको अभी। इतने बड़े बड़े रोड नोएडा और गुड़गांव के अलावा आपने देखे नहीं होंगे दिल्ली में। और दिल्ली में मेरे जैसा बंदा आपको ऐसे ऐसे रोड दिखा रहा है कि सड़कों से दिल्ली की प्यार हो जाएगा आपको। सेंट्रल दिल्ली में हमें इतनी अच्छी रोडें नहीं मिलती जितनी अच्छी यहाँ पर है। इसीलिए कह रहा हूँ एक टाइम आएगा जब आपके टाइम, ये वाला टाइम निकल जाएगा, ये टाइम जरूर आएगा। और ये ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है भाई साहब, ये देखो आप पहले, ये ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है। यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं। वो पीछे जो घर बना हुआ है वो पूरा कमर्शियल बना दिया इसी चक्कर में, ताकि ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह का, ये इन चीजों का, एफिडेविट का जो भी काम है वो वहीं होता है। इसके बिल्कुल जस्ट पीछे सेक्टर 28 की C5 पॉकेट लगती है, पूरी 60 मीटर की पॉकेट है। और वो सामने अगर हम बात करें तो 28 सेक्टर का स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, उसके साथ एक नगर निगम का स्कूल आ चुका है। वो देखो सामने स्कूल है। ये 28 का C ब्लॉक है, C1 C2। ये जो नहर के साथ साथ का एरिया चल रहा है, ये बार बार ये नहर के ऊपर पुल आता है, आप देखोगे तो ये इसके साथ साथ जो है जितना भी एरिया चल रहा है ये डायरेक्ट सारा DTO ही जा रहा है। DOT के बाद ये 17 सेक्टर में मिल जाता है, बादली तक टुवार्ड्स होके बाहर निकल जाता है। बट अब क्या होगा कि ये एलिवेटेड रोड बनने के बाद आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, कोई रेड लाइट नहीं मिलेगी। आप डायरेक्ट बड़ी स्मूथली से इंदरलोक तक जाओगे, इंदरलोक से आपने जहां जाना है वहां निकल जाओगे। यहाँ इन सेक्टरों में पहले हम ये कहते थे जो गुड़गांव रहते हैं या जो द्वारका काम करते हैं, गुड़गांव काम करते हैं, उन्हें बेनिफिट है। अब उन लोगों को भी बेनिफिट है जो अंदर की दिल्ली के अंदर कहीं रहते हैं और ट्रेवल करते हैं, रोज घंटों का जाम लेते हैं, उन्हें भी आजादी मिल जाएगी इन चीजों से। ये हम आ चुके हैं बिल्कुल। आप जहां देखना ये मंदिर आ जाए, रोड मुड़ जाए, तो समझ लेना रोहिणी का यहाँ पे एंड हो गया। 27 सेक्टर का पॉइंट लगता है ये। 27 सेक्टर तक मैं आपको लेके आया हूँ। इससे आगे DTO कॉलेज है, 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है 27 से। वहां हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम अभी रोहिणी की बात कर रहे हैं, तो रोहिणी की तरफ देखेंगे। इसके अंदर आपका जो सेक्टर है वो ये है, ये 27 सेक्टर की
250 गज की प्रॉपर्टी है मेन रोड पर, और इसके पीछे 32 मीटर, 60 मीटर, 26 मीटर हर कैटेगरी के प्लॉट है, और आपके बजट में है, आपकी रेंज में है। बहुत सस्ते प्लॉट है अभी। अगर आज आप यहाँ पे कहीं कुछ इन्वेस्ट कर दोगे ये बड़े बड़े प्लॉटों में मेन रोड पे, बस ड्रॉबैक क्या है कि सामने थोड़ा सा कॉलोनी एरिया है, रूरल एरिया टच करता है ये 27 सेक्टर को, बट पॉकेट से प्लॉट से देखोगे तो अभी ये भी डीडीए का लैंड पड़ा है, उसके पीछे पड़ता है। ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपको ऊपर से बता देते हैं। मैं बहुत डीपली बताता हूँ। अगर आपको मेरा गला भी खराब है, उसके लिए माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा बोलते हुए वजन ज्यादा लग रहा है, तभी मैं बना भी नहीं पा रहा था कुछ दिन से वीडियो, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, बट फिर भी मेरे को लगता है कि आप तक कोई नई इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए जिससे कि मेरा भी मन लगा रहे और आपके तक भी मेरा एक तरीके का मैसेज पहुंचता रहे। आप सब मुझे प्यार देते हो, ऐसे ही देते रहो, और फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगे तो किसी ना किसी को तो भेज ही दो यार, एटलीस्ट आप अपने जिस भी ग्रुप में ऐड हो वहां डाल दो, ताकि किसी बंदों पे मैसेज पहुंचे तो उन्हें ये लगे कि एक बंदा जेन्युइन गाइड कर रहा है। आजकल तो पत्थर बजाने वालों को फेमस कर देते हो भाई, हम तो फिर भी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं आपसे। आपको इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, इतने बड़े बड़े वाइड रोड दिखा रहे हैं, इतनी खुली खुली सड़कें दिखा रहे हैं आपके माता पिता को, और आपका पॉल्यूशन AQI लेवल जहाँ आप इतने घटिया पॉल्यूशन दिल्ली का और गुड़गांव का देख रहे हो, वहां हम इतनी अच्छी फ्रेश एयर की आपसे बात कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल को तो मेरे को ना सही, ऐसे माहौल को, ऐसी इंफॉर्मेशन को, और आगे आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे, उस चीज के मैसेज के ऊपर तो इतना बनता ही है कि आप हमारे को एक लाइक और सब्सक्राइब कर ही दे। और जब भी आप पे टाइम हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, फ्लोर बनाना हो, आर्किटेक्ट की कोई आपकी चीज चाहिए हो, पूछनी हो, कोई डिजाइन कराना हो, फ्लोर प्लॉट हर तरीके का काम है श्रीजी प्रॉपर्टी में, श्रीजी टीम में। तो आप हमें चुन सकते हैं अपने किसी भी भविष्य को सुधारने के लिए, सिक्योर करने के लिए। हम जहां तक होगा आपका सहयोग जरूर करेंगे। और आपको बार बार एक ही चीज कहता हूँ, अपना इस वक्त को परिश्रम से निकाल के, थोड़ा सा दिमाग हटा के, जिन एक्टिविटी में आप रोज हो, जिस रोज दिनचर्या में हो, उससे निकल के एक बार के लिए होमवर्क करो। मैं प्रॉपर्टी आपको 40 लाख से लेके 4 करोड़ रुपए तक देने को तैयार हूँ। डिपेंड आप पे है कि आप उसकी शुरुआत तो करो, एक नींव तो रखो, आगे परमात्मा आपको रंग लगाए, महादेव आप पे कृपा करें, राधा रानी आप पे आशीर्वाद बरसाएं, आपके खुद ब खुद जोड़े भी बनेंगे, सारे काम चलेंगे, कहीं कोई चीज टूटेगी, कोई बनेगी। हम आपको क्या पता इन नए सेक्टरों में आपका घर भी हो, आपकी दुकान भी हो। हम प्रार्थना यही करते हैं कि सब सुखी रहे, तभी हम सुखी रहेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव, जय श्री राधे, धन्यवाद।